सभा की कार्यवाही शुरू हो चुकी है और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ भावना अरोड़ा हमारे साथ जुड़ गई हैं। भावना, चूंकि विपक्ष ने हंगामा किया जिसकी वजह से सदन की कार्यवाही को स्थगित किया गया था, अब फिर से कार्यवाही शुरू हो गई है और चर्चाएं जो है लगातार चल रही हैं। क्या उम्मीद की जाए कि विपक्ष जो है क्या सदन के कार्यवाही को अच्छे से चलने देगा? क्योंकि अभी भी अंदर से आवाज ये आ रही है, वी वांट जस्टिस। आखिर किस बात के लिए ये लोग वी वांट जस्टिस बोल रहे हैं? क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, यहाँ पर आपको बता दूं कि जैसे ही संसद का सत्र शुरू होता है एक अलग सा जो है यहाँ पर सीन देखने के लिए मिलता है और इसकी शुरुआत आज से नहीं बल्कि पिछले 3 दिन से हो रही है। जैसे ही संसद का सत्र शुरू होता है लगातार विपक्ष हंगामा करता है और इस हंगामे के बीच में एक सीन देखा जाता है कि बार बार संसद के सत्र को स्थगित करना पड़ जाता है, चाहे लोकसभा की बात करें या फिर हम राज्यसभा की बात करें। बहरहाल इस कड़ी में सिर्फ पहला ही दिन था संसद के सत्र का जब 3 लाइन का व्हिप जारी किया गया था, जब तमाम सांसद पहुंचे तो उस दौरान देखा गया था कि जिस तरीके से सत्ता पक्ष ने शांति से बिल को जो है रद्द कराने के लिए प्रस्ताव पारित करा दिया, उस दौरान सबसे ज्यादा हंगामे की कोशिश विपक्ष करता हुआ नजर आया। यही वजह थी कि राहुल गांधी बाहर आए और उस दौरान देखा गया कि किस तरीके से उन्होंने कहा कि सरकार चर्चा से डरती है और ऐसे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है जनता को संबोधित करने की कोशिश करिए। कल का उदाहरण पेश किया जाए तो कल की स्थिति भी ऐसे ही देखने के लिए मिली और वहीं एक हंगामा जो है गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर पर भी देखने के लिए मिला, जहां पर एक तरफ विपक्ष हंगामा कर रहा था कि उनके सांसदों को क्यों निलंबित कर दिया गया, तो वहीं किसान मांग कर रहे थे कि घर वापसी तभी होगी जब एमएसपी को लेकर कानून बनाया जाएगा। बहरहाल इस कड़ी में राज्यसभा और लोकसभा को आज फिर से 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया था, लेकिन अब दोबारा से सदन की कार्रवाई शुरू हो गई है। चलिए एक बात कर लेते हैं, हमारे साथ जो मौजूद है राज्यसभा सांसद जो कि राज्यसभा में अपना पक्ष कई बार रखते हुए आप लोगों को नजर भी आते हैं, अनिल अग्रवाल जी। अनिल जी, लगातार संसद का सत्र स्थगित हो रहा है, क्या कहेंगे आप? नहीं, ये विपक्ष की गैर जिम्मेदाराना हरकत है और देश की जनता सब देख रही है। जनप्रतिनिधियों को अपना काम बखूबी निभाना चाहिए और संसद एक ऐसा पवित्र स्थान है जहां हर मुद्दे पर चर्चा की जा सकती है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में स्पष्ट भी किया कि हम हर प्रकार की चर्चा करने के लिए तैयार हैं। तो अभी आज जो है सबसे महत्वपूर्ण एक चर्चा लोकसभा में होने वाली है, वो है नए वेरिएंट को लेकर। जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे और किस तरीके की जो तैयारियां हैं आप लोगों को लग रहा है कि अब शुरू हो चुकी है आपकी सरकार में? ये देखिए, माननीय हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री जी हैं वो इसको लेके चिंतित हैं और नए जो ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है उसके लिए सरकार ने सारी तैयारियां कर ली हैं। एयरपोर्ट पे चेकिंग शुरू कर दी गई है और ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन और बढ़ा दिया गया है तीव्र गति से। और उसके बारे में आज माननीय मंत्री खुद उत्तर प्रदेश से आते हैं, आज खुद मनसुख मांडविया बोलने वाले हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं। आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में भी इस तरीके का वेरिएंट का नया लुक अब देखने के लिए मिल रहा है? ऐसे में क्या तैयारियां लगभग जोरों शोरों से आपको लगता है कि अब की जानी चाहिए? देखिए, जो कोरोना प्रोटोकॉल है उन्हीं का हम लोग पालन करें तो बेहतर होगा। हम लोग 2 गज की दूरी बनाए रखें, हाथ सैनिटाइज करते रहें। वैक्सीनेशन सब लोगों ने लगवा लिया है, जो लोग नहीं लगवाए वो भी वैक्सीनेशन लगवा लें। यही सब चीज़ें हैं जो कि इस समय स्थित है। सबसे बड़ा सवाल अब अगर मैं यहाँ पे पूछूं कोविड से हटकर, तो वो ये है कि महात्मा गांधी की प्रतिमा के बाहर जो है लगातार विपक्ष हंगामा कर रहा है बैठकर। अभी 12 जो सांसदों को निलंबित किया गया वो भी वहीं बैठे हुए हैं। नहीं, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि संसद की गरिमा को रखा जाना चाहिए कि नहीं रखा जाना चाहिए? जो लोग संसद की गरिमा का ध्यान रखेंगे उनके लिए हमेशा संसद स्वागत। सवाल आपसे विपक्ष पूछ रहा है कि आप तानाशाही रवैया अपनाते हैं, हिटलरशाही अपनाते हैं, जबरदस्ती माफी मांगने की नौबत आ जाती है और उन सांसदों को जो है बाहर निकाल दिया जाता है जिनका कोई कसूर नहीं होता। एक भी सांसद ऐसा नहीं है जिनको निकाला गया हो, जिनका कसूर नहीं हो। बाकायदा सारी की सारी वीडियो फुटेज हैं। अगर किसी को किसी प्रकार का कोई शक है कि उनको गलत तरीके से निकाला गया है, उनकी कोई गलती नहीं थी, तो वो वीडियो फुटेज देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश पंजाब में चुनाव है, इसीलिए संजय सिंह जी को छेड़ा नहीं गया, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर कोई उस समय आक्रोश दिखाता हुआ नजर आया था वो तो आपके सांसद संजय सिंह थे। जो लास्ट डे के आधार पर कार्रवाई हुई है और लास्ट डे जो लोग इन्वॉल्व थे ये उन सब के लिए किया गया है। वेंकैया नायडू जी ने भी साफ मना कर दिया जो है निष्कासित को लेकर। आपको लगता है कि जिस तरीके से सत्ता पक्ष यानी कि आप लोग कार्यवाही कर रहे हैं इन लोगों के खिलाफ, वो सही है? देखिए, माननीय चेयरमैन साहब किसी से गाइड नहीं होते, वो बहुत ही मजबूत और पक्के इरादों के व्यक्ति हैं, निष्पक्ष हैं और जो उन्होंने बेहतर महसूस किया
उसको उन्होंने किया। आपको लगता है कि निष्कासन की प्रक्रिया क्योंकि अब पूरे सत्र के लिए इनके लिए हो गई है और ऐसे में जब हमने इन सांसदों से बात करी तो उनका कहना था कि कई बिलों पे आप लोग चर्चा नहीं करने देना चाहते हैं, यही वजह है कि हम लोगों को जो है निष्कासित कर दिया गया? नहीं, हम तो स्पष्ट कह रहे हैं ना कि कि जो बिल आज आ रहा है उस पर मत विभाजन ले ले, स्पष्ट हो जाएगा। वो 12 संख्या जोड़ भी दें, उससे ज्यादा हमारी संख्या सदन में अनिल जी, होगी। एक सवाल मैं आपसे ये भी पूछूंगी कि कांग्रेस जो है वो कहती हुई नजर आ रही है कि कई मुद्दों पे चर्चा होनी चाहिए। ऐसे में एक मामला कांग्रेस ये भी उठाने वाली है कि लखीमपुर के मामले को लेकर अजय मिश्रा टहनी की बर्खास्तगी हो, उस पर आपका क्या तर्क है? ये माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेष प्रेरोगेटिव है और माननीय अजय मिश्रा जी वहाँ मौके पे बिल्कुल मौजूद नहीं थे, और अगर वो मौके पे मौजूद होते, उनका किसी भी प्रकार से संलिप्तता होती तो निश्चित रूप से अब तक माननीय प्रधानमंत्री जी उनके विरुद्ध कार्रवाई कर देते। अनिल जी, क्या लगता है किसानों के बीच में दो गुट नजर आ रहे हैं? नहीं, देखिए, जो प्रगतिशील किसान हैं, जो जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इतनी बड़ी घोषणा कर दी गई है, संसद से पारित करा दिया गया, तो अब वहाँ पे रुके रहने का कोई औचित्य नहीं है। और जो लोग वहाँ पे अब भी रुके रहना चाहते हैं वो निश्चित रूप से विपक्षी राजनीतिक दलों के बहकावे में और उनके। आप गाजियाबाद से आते हैं, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व करते हैं, गाजीपुर बॉर्डर आपके घर से ज्यादा दूर नहीं, क्या राकेश टिकैत को आप समझाएंगे? नहीं, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से और पूर्व में भी उनसे कई बार अनुरोध कर चुका हूं कि बातचीत के रास्ते हमेशा खुले हैं।